हेलो बच्चों। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो इक्वेशन टू वेरिएबल वाले हैं उनके ग्राफ के बारे में हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको याद करा दूँ कि आप लर्निंग सर्कल चैनल देख रहे हो और मेरा नाम है चिराग। और चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक डेमो के लिए एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये आप सब जानते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसे एक्स डैश और इसे वाई डैश। यहाँ पर बीच में होता है 0 0, ठीक है, ये सब जानते हैं। यहाँ पर जो वाई पे जो वैल्यू आएगी वो सभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ठीक है 0 से वाई तक जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर बीच में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 0 से नीचे वाई डैश तक जो वैल्यू आएगी वो सभी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, ऐसी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये हो गया वाई एक्सिस के लिए। अब एक्स की बात करते हैं, तो एक्स की तरफ 0 से एक्स की तरफ जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू लिखेगी, 1 2 3 4 ऐसे। और एक्स डैश की तरफ यानी कि इसके राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो इसके लिए हम लिखेंगे -1 -2 -3, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है। यहाँ पर पॉजिटिव 0 से x तक सभी वैल्यू पॉजिटिव, और 0 से x डैश तक जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। और आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम आज कुछ नया सीखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर से ये पूरा जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, जिसमें ये वाला, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये जो है ना रेक्टेंगल, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड होता है, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो ये हमने लिखा है यहाँ पर, वो किस लिए लिखा है, तो अब देखिए जो फर्स्ट में सारी वैल्यू है, यहाँ पर फर्स्ट में एक्स एक्सिस पे देखिए, एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। इसीलिए यानी कि मेरा कोई पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट 2 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट 2 2 आ रहा है, जिसको मुझे डिनोट करना है। तो एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यू है और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो सभी वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इस तरफ ये सभी माइनस वाली वैल्यू आ रही है, और ऊपर वाई वाली सभी प्लस वैल्यू आ रही है। यानी कि मुझे कोई पॉइंट डिनोट करना है, मान लीजिए -2 और 2 को मुझे डिनोट करना है, तो एक्स एक्सिस पर -2 है तो यहाँ पर आएगा, और वाई एक्सिस पे +2 है तो इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी एक्स की वैल्यू आई वो कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई, और जो वाई की वैल्यू आई वो पॉजिटिव वैल्यू आई। तो इसीलिए हम इसको माइनस प्लस बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक्स माइनस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव है और वाई की जो सारी वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। यानी कि मुझे कोई पॉइंट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है कि -2 को तुम रिप्रेजेंट करो, तो x की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर x एंड y दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी वो सारी नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर सारी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर माइनस प्लस वाली यानी कि x पे जो आएगा वो प्लस होगा और y वाला माइनस होगा। यहाँ पर जैसा होता है यहाँ पर उसका उल्टा होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है। एक्स की सारी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव और वाई की सारी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव। तो इतना था बच्चों, हमने सीख लिया था। अब यहाँ पर हम जो नया सीखेंगे वो बेसिकली आपने सीख ही रखा है कि यहाँ पर हमें कोई भी इक्वेशन दिया जाए, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन है y = 2x, ठीक है, ये इक्वेशन है। इसको यहाँ पर हमें एक ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो y = 2x ये मेरा मेन इक्वेशन होगा। इसमें से लेट करके मैं सारी वैल्यू निकालूंगा, तो ये निकालते हैं, चलो। सो लेट
x इज इक्वल्स टू 1, तो भाई बच्चों क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन क्या बनता है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो इसका सॉल्यूशन एक होता है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, ये नंबर 1 सॉल्यूशन है। और लेट x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं इस बार, तो बच्चों y क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 होगा, सो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर इसका हमने दूसरा सॉल्यूशन क्या निकाला, x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 4 है। इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, वो आपको बताइए, जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो y एक्सिस पे होती है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ पर, क्योंकि आगे हम जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो हमें थोड़ा ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ये बड़ी वाली लाइन x एक्स डिस y डैश, ठीक है, इसमें 0 0, ठीक है, इसको 0 ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, इसको 0 0 0, ठीक है, दोनों पे 0 ही। यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी बच्चों, क्लियर है इतना, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर सारी नेगेटिव, यहाँ पर -2 -3। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर -∞ से +∞ तक की, उसको मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की और दूसरी नंबर लाइन को मैंने ऐसे घुमा दिया। ये मेरे पास ऐसी नंबर लाइन थी, यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ पर नेगेटिव थी, उसको मैंने एक तो यहाँ पर रखी और दूसरी लेके उसको ऐसे घुमा दिया, नहीं पॉजिटिव पर है, इसको ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ पर सारी पॉजिटिव आ गई जो यहाँ पर पॉजिटिव थी। बेसिकली नंबर लाइन को मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये एक ग्राफ तैयार हो जाता है हमारा, जो हम जानते ही है, पर कोई बच्चों को नहीं याद रहता है, ठीक है, सब बच्चे एक जैसा नहीं होता कि सब याद रह जाता है, इसलिए तो इस इक्वेशन को हमें इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सिस पे 1 है, तो ये रहा 1 और y पे है 2, ठीक है, y पे 2 है, 2 1। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बच्चों बेसिकली क्या करेंगे, x से हम ऊपर जाएंगे थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, और 2 से इस तरफ आएगी राइट साइड में, तो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलता है, जब मैं दोनों लाइंस को दोनों पॉइंट से थोड़ा खींचता हूँ ऊपर या नीचे, एक इक्वेशन के कंडीशन के मुताबिक होगा ये, यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, इसलिए मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मिलता है बच्चों 1x की वैल्यू और y की वैल्यू 2, तो इसको सॉल्यूशन है उसको यहाँ पर रखा है। अब 2 4 है, सो x एक्सिस से 2 है और y पे 2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को खींचते हैं और y पे 4 है, सो ये y को इस तरह से खींचेंगे, तो यहाँ पर बच्चों मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे x एक्सिस की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। अब मुझे इस इक्वेशन को यहाँ पर लगाना है, तो इक्वेशन को लगाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। देखिए ये आगे कहीं भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट से जोड़ लेंगे। ये थोड़ा कट रहा है, कैंसिल हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये लाइन हो गई, ये एक इक्वेशन की लाइन हो गई। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, तो इस एक ग्राफ को जो हमने इक्वेशन कहा है उसे हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। ये थोड़ा उसके पेन के ऊपर पेन जा रहा है, बट आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। इस इक्वेशन को इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आगे, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, हमें उसमें एक लाइन को यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है, लाइनर इक्वेशन को यहाँ पर ढूंढना है। तो एग्जाम्पल 5 है, गिवन द पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 का वो मेरे टैबलेट में दिखाता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं PDF से ही चला लेता हूँ। तो एग्जाम्पल 5 बच्चों है हमारा, गिवन द पॉइंट 1 and 2, यानी कि मेरे पास एक पॉइंट दिया गया है जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, और मुझसे क्या कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, इससे हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं।
तो इसको हम थोड़ा लिख देते हैं कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। टैबलेट साइड में एग्जाम्पल 5, जहाँ पर मुझे एक जो दिया गया था पॉइंट, उस पर 1 2 पॉइंट दिया गया था, यानी कि इसमें इस पॉइंट में बेसिकली x की वैल्यू बच्चों है x = 1 है, और बेसिकली यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, ये x और ये y। ठीक है, अब हमें इसके इक्वेशन बनाने हैं। तो हम इसके इक्वेशन बच्चों बहुत ही चाहे उतने बना सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो हमने मेरे पास जो दूसरा एक इक्वेशन पूछा था कि ऐसे हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे इन्फिनिटी इक्वेशन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो इसको मैं क्या x + y एक बना सकता हूँ ना, कोई भी x + y, x की वैल्यू 1 + 2 = 3। तो इसके ऊपर से मैंने बच्चों इक्वेशन एक जनरेट किया, कौन सा वाला, x + y = 3। ये मैंने एक इक्वेशन बनाया। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, समझ आएगा। यहाँ पर मैंने प्लस लिया था, इस बार मैं x - y लेता हूँ। ठीक है, x - y यानी कि 1 - 2 = -1। तो इसके ऊपर से मैंने बच्चों एक इक्वेशन बनाया, जो इक्वेशन बना मेरा x - y = -1। तीसरा इक्वेशन बनाते हैं ना, क्योंकि हमने इन्फिनिटी कहा है, तो क्यों कहा है वो अभी देखेंगे। x × y में बना सकता हूँ ना, x × y यानी कि 1 × 2 = 2। तो मैंने एक इक्वेशन बनाया x × y = 2। तो ये मैंने 3 इक्वेशन यहाँ पर आपके सामने ही देखते हुए बना डाला है। ऐसे चौथा भी बनाते हैं, x/y। ठीक है, कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, आपकी मर्जी है। x/y = x यानी कि 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लिखते हैं। तो ये 2x के साथ जाएगा, सो 2 × x, और ये y को मैं सामने भेजूंगा तो y × 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर 2x y 1। ठीक है, सो 2x = 1 y। ठीक है, तो ये मेरा एक चौथा इक्वेशन भी बन गया। अब पांचवा भी बनाते हैं, क्योंकि हमने इन्फिनिटी लिखा है, तो मैं एक कुछ ऐसा बनाता हूँ कि 2x + 3y। ये मैंने अपने मन के मुताबिक, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत सारा हम बना सकते हैं मैथ्स का। ये हमें कुछ अपने मन से करने को कहा जाए ना कि तुम ऐसे इक्वेशन बनाओ, हम बनाते बनाते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होगी, वो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये इक्वेशन हमने क्यों लिखा है, चलिए देखते हैं। 2 × x यानी कि 2 × 1 + 3 × y यानी कि 2 = 2 × 1 2 + 3 × 2 6 = 8। तो इसके ऊपर से मैंने बच्चों इक्वेशन बनाया 2x + 3y। ठीक है, 2x + 3y = 8। तो ये मेरे बच्चों यहाँ पर एक और इक्वेशन बना दिया। आप ऐसा भी बना सकते हैं 2x - 3y, जो वैल्यू आएगी वो, ये और इक्वेशन हो गया। x/2 - y/2, ये भी एक इक्वेशन ही होता है। x/2 × y/2, ये भी बच्चों एक इक्वेशन ही आता है। इसकी वैल्यू जो फाइंड करोगे, यानी कि इन्फिनिटी तक इसके इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो इसको हमें ग्राफ पे डिनोट नहीं करना है, क्योंकि इन्फिनिटी इक्वेशन है हमारे पास। तो फाइनली बच्चों इस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5 को। और ये था हमने जो थोड़ा ग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिया है। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल 6 का सॉल्यूशन करेंगे, और उससे आगे 7 8 तक हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है लर्निंग सर्कल यूट्यूब पे, उस पर मैं आपको यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड 9 के यहाँ पर मैथ्स के सम सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।